हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में मध्य प्रदेश भूगोल के प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य भारत पठार की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करो। रीवा पठार की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करो। मालवा के पठार की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करो। और ये जो नोट्स लिए गए हैं जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ, मेरा मध्य प्रदेश भूगोल मेंस के नोट से मैं ये पेज ली हूँ। ऐसी तरह से नोट्स हैंड रिटन बनाए गए हैं। जहाँ पर चित्र की आवश्यकता है चित्र बनाया गया है, फ्लो चार्ट की आवश्यकता है फ्लो चार्ट बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है मध्य भारत के पठार की भौगोलिक स्थिति। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको किया गया है मेंशन। सबसे पहले हमने मध्य भारत पठार का थोड़ा सा इंट्रो लिखा है, फिर उसकी भौगोलिक स्थिति ली है। मैप में यहाँ पे शो किया है कि मध्य भारत का पठार कहाँ है, देन उसकी पूरी विशेषताएं लिखी है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश का हो या भारत का हो, इसी प्रकार से भूगोल तैयार किया गया है हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में विद चित्र। आपको अलग अलग से कहाँ कहाँ पे मैप बनाना है, कहाँ डायग्राम बनाना है, कहाँ फ्लो चार्ट बनाना है, इसके लिए अलग से परेशान नहीं होना है। आप हमारे नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समुद्र तल से लगभग 300 मीटर ऊंचाई पर स्थित यह चंबल का उप आंध्र प्रदेश भी कहलाता है। समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है? 300 मीटर ऊंचाई पर है और इसको हम चंबल का उप आंध्र प्रदेश भी कहते हैं। चंबल घाटी इसी का हिस्सा है, मध्य भारत पठार का ही हिस्सा है चंबल घाटी। यह जलोढ़ के निक्षेप से बनता है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है उनका जो निक्षेप होता है, जलोढ़ के निक्षेप से मध्य भारत पठार बनता है। मध्य भारत के पठार की भौगोलिक विशेषताएं अब हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम मैप में देखते हैं तो ये मध्य प्रदेश का मैप है। तो ये जो ऊपर का जो हिस्सा है इसकी मध्य भारत का पठार कहलाता है। ग्वालियर हुआ, शिवपुरी हुआ, अशोकनगर हुआ, जितने भी ये उत्तर के साइड के जो क्षेत्र हैं, दतिया हुआ, ये ज़िले चंबल क्षेत्र में आते हैं। भिंड, मुरैना, इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है 20 डिग्री 10 से 26 डिग्री 48 तक ये रहता है। और विशेषताओं में अगर हम और इसकी देशांतरी स्थिति देखें तो 74 डिग्री 50 से 79 डिग्री 10 तक इसकी देशांतरीय स्थिति रहती है। भौगोलिक विशेषताएं, उत्तर में यमुना के मैदान और पूरब में इसके बुंदेल का पठार रहता है। इसके उत्तर में अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ यमुना का पठार होता है और पूरब में देखें तो ये बुंदेलखंड का पठार होता है। बुंदेलखंड के पठार में सागर आता है, पन्ना आता है। सागर, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, ये सभी बुंदेलखंड में आते हैं। पश्चिम में राजस्थान है, यहाँ पर इसके राजस्थान है तथा के उच्च भू क्षेत्र, तथा दक्षिण में मालवा के पठार के मध्य स्थित है तथा इस यहाँ पे कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। अब और भौगोलिक विशेषताएं में देखते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है मध्य भारत के पठार का 32,896 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश के टोटल प्रदेश का 10.7% है। ये आपका प्रीलिम्स का इफेक्ट बन सकता है। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर है। इसकी प्रमुख नदियाँ चंबल, पार्वती, सिंध और काली सिंध हैं। इसके प्रमुख जिले जो हैं वो श्योपुर, मुरैना, गुना, शिवपुरी है। यहाँ के प्रमुख खनिज में चीनी मिट्टी, इमारती पत्थर और अभ्रक आ जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में मालनपुर, बानमोर, शिवपुरी तथा ग्वालियर आ जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस रहता है और शीतकालीन तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस रहता है तथा यहाँ वर्षा 55 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर होती है। वनस्पति यहाँ की शुष्क कटीली प्रजाति का वनस्पति क्षेत्र होता है। मृदा यहाँ की जलोढ़ काली होती है और फसल ज्वार, गेहूँ और सरसों होती है, जो यहाँ की प्रमुख फसल है। अगला क्वेश्चन है, रीवा पन्ना पठार की भौगोलिक स्थिति समझाओ। तो रीवा पन्ना पठार की भौगोलिक स्थिति, ये जो रीवा पन्ना का पठार है ये त्रिकोण आकार का है। कैसा है? त्रिकोण आकार का है। तो रीवा पन्ना की भौगोलिक स्थिति पढ़ने के लिए हम क्या कहेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ये त्रिकोण आकार का पठारी प्रदेश है और ये विंध्यन शैल समूह का हिस्सा है। इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 10 से 25 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक तथा 78 डिग्री 4 से 82 डिग्री 18 पूर्वी देशांतर तक है। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 350 से 400 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 31,954 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल का 10.36% है। इसके प्रमुख जिले कौन होंगे रीवा पन्ना के पठार में? दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, सागर, सागर में रेहली, बांडा, तो ये सभी प्रमुख जिले इसमें आते हैं। चट्टानों की अगर बात करें तो चट्टानें यहाँ पे हैं आद्य महाकल्पयुगीन चट्टानें रहती हैं। कडप्पा तथा विंध्यन शैल समूह के अपरदन से ये बनी होती हैं।
यहाँ की नदियाँ टोन्स, केन तथा बीहड़ हैं। मृदा यहाँ पे लाल कली तथा कछारी है। वनस्पति में बांस, तेंदुपत्ता, आम और शीशम है। तापमान यहाँ का ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 40 डिग्री से 40.5 डिग्री सेल्सियस होता है। शीतकालीन तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से -12 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे शीतकालीन तापमान रहता है। इसके बाद वर्षा अगर देखा जाए तो 125 से 127 सेंटीमीटर होती है। और इसके प्रमुख पर्यटन केंद्र देखे जाए रीवा पन्ना के पठार के तो बहरोत स्तूप जो कि सतवाम सतना में है, रीवा का किला, चित्रकूट, मैहर यहाँ के प्रमुख पर्यटन केंद्र है। नदियों की अगर बात की जाए रीवा पन्ना के पठार की तो केन, टोन्स, बीहड़ है। मृदा लाल काली तथा कछारी है। खनिज चूना पत्थर, जिप्सम, सिलिका, बालू है। उद्योग चीनी मिट्टी तथा कत्था है। सो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ा रीवा पन्ना का पठार। आप देख सकते हैं किस तरह से नोट्स तैयारी आप रिवीजन कर रहे हैं तो भी आपके लिए नोट्स बिल्कुल पर्याप्त हैं। पिछली बार अगर भूगोल की बात करें, मध्य प्रदेश भूगोल, तो हमारे ही नोट्स से 90 से 92% पूरा का पूरा आया था। आप चाहे तो 2019 का जो मैंने नोट्स रिव्यू दिया था आप वहाँ पे जाके और पेपर को मिला के देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप MPPSC प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप हमारी रामबाण टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। हर यूनिट से 400 से 500 प्रश्न हैं इसमें। आप इसकी सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं, हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। हर यूनिट से 400 से 500 इसमें प्रश्न कवर किए गए हैं। 50 टेस्ट हैं। आप घर बैठकर भी इनको लगा सकते हैं। ये बुकलेट टाइप की आपको आएगी। आप घर बैठ के बहुत आसानी से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आप ये मेरे नोट्स पढ़िए प्रीलिम्स के, उसके बाद आप ये फैक्ट लगाइए। प्रीलिम्स के नोट्स में आपको ये 12 बुकलेट मिलेंगी। अगर आपके पास पहले से प्रीलिम्स के नोट्स हैं तो आप हमारा टेस्ट मंगा सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका नाम रामबाण टेस्ट सीरीज़ दिया गया है। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मालवा के पठार की भौगोलिक स्थिति। तो मालवा का पठार कहाँ पे है? मालवा का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में है। ये जो स्थिति है ये मालवा के पठार की उत्तर पश्चिम में है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। इसके अलावा आपको जो मेंस का पैकेज है, मेंस के पैकेज में 40 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें 12 बुकलेट 3 नंबर की मिलती हैं और 28 बुकलेट 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती हैं। हर बुकलेट जो है वो मैप, फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित है। जहाँ पर फ्लो चार्ट बनाना है, जहाँ पर मैप बनाना है, कहाँ पे इंट्रो डालना है, कहाँ पे निष्कर्ष डालना है, ये सब लिए हुए है। साथ में 25 व्हाट्सएप के आपको ग्रुप भी दिए जाते हैं। अगर हम इसकी मानचित्रीय स्थिति देखें मालवा के पठार की तो उत्तरी अक्षांश 22 डिग्री 1 से 25 डिग्री 8 तक रहता है और इसका पूर्वी देशांतर अगर देखें तो 73 डिग्री 1 से 79 डिग्री 4 रहता है। इसका क्षेत्रफल जो है वो 88,222 वर्ग किलोमीटर रहता है। इसके प्रमुख जिले अगर बात करें तो इंदौर, उज्जैन, रतलाम यहाँ के प्रमुख जिले हैं। देवास, शाजापुर, धार, झाबुआ, मंदसौर, आगर, अलीराजपुर। और यहाँ की चट्टानें जो हैं इनका अस्तित्व क्रिटेशियस काल के अंत तथा इओसिन युग के आरंभ में होता है। प्रमुख जिले इसमें कौन है? इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, शाजापुर, धार, झाबुआ, मंदसौर, आगर, अलीराजपुर। चट्टाने में का जो अस्तित्व है वो क्रिटेशियस काल के अंत तथा इओसिन युग के आरंभ में होता है। यहाँ की अगर प्रमुख नदियाँ देखी जाएँ तो चंबल, छिप्रा, काली सिंध और पार्वती है। प्रमुख चोटी अगर देखी जाए सिगार, जानापा और धजारी है। वनस्पति अगर मालवा के पठार की देखी जाए तो सागौन है, साल है और तेंदुपत्ता है। इसकी जो मृदा है वो काली है। काली मिट्टी जो मृदा होती है वो कपास की खेती के लिए बहुत लाभकारी होती है। मालवा के पठार की अगर जलवायु की बात करें तो मालवा के पठार की जलवायु समशीतोष्ण होती है और यहाँ का ग्रीष्मकालीन तापमान जो होता है 40 से 42 डिग्री 5 तक होता है। और अगर शीतकालीन तापमान की बात करें मालवा के पठार की तो 10 डिग्री सेल्सियस से 12.5 डिग्री सेल्सियस होता है। मालवा के पठार की प्रमुख जनजाति भील है। यहाँ की बोली मालवी नेमाड़ी भी है और मालवी नेमाड़ी भीली है। और पर्यटन केंद्र अगर मालवा के पठार के देखें तो मांडू, उज्जैन, सांची तथा रायसेन है। आप इसको नीचे ये भी लिख सकते हो कि मध्य प्रदेश में मालवा की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा है और मानसूनी जलवायु है। और ये जो है चाहे सोयाबीन हो चाहे गेहूँ हो, सब को समृद्धता को ये लिए हुए हैं। निष्कर्ष में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आपको किसी की भौगोलिक स्थिति अगर लिखना है तो भौगोलिक स्थिति में आपको मैप जरूर मेंशन करना है, साथ में उसकी अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति जरूर मेंशन करना है।
तभी आपको मार्क्स मिलेगा। इसके बाद भौगोलिक स्थिति में ही आ जाता है कि उसकी ऊंचाई क्या कितनी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पे वर्षा कितना होता है, वहाँ पे तापमान कैसा रहता है, तो और इसके प्रमुख ज़िले कौन से हैं। तो ये आपको ये अगर इनके भौगोलिक स्थिति आपसे पूछते हैं तो इनको आपको ज़रूर लिखना है। जैसे कि रीवा पन्ना के पठार की करें तो रीवा के पन्ना के पठार की पूरी चट्टानें कौन सी हैं, नदियाँ कौन सी हैं, वनस्पति कौन सी है, तापमान कैसा है, पर्यटन केंद्र कौन सा है, और ऐसे ही आपको ये लिखना है, मध्य भारत के पठार की लिखना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।